वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा सतवीर जी, सवाल मेरा आपसे है, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आपकी सरकार तो वो सरकार है ना जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है। अब सवाल यह है कि अगर वाकई में जीरो टॉलरेंस है तो फिर ये कथनी और करनी में अंतर दिखाई क्यों पड़ रहा है? लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं, खासतौर पर जल जीवन मिशन को लेकर यह कहा जा रहा है कि ये नल कमीशन मिशन बन चुका है। इन आरोपों पर क्या कहेंगे आप, क्या जवाब है आपके पास? अमित जी, 15 अगस्त 2019 को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस योजना का शुभारंभ किया था, जल जीवन मिशन का। इसके माध्यम से लोगों को घरों तक जल आपूर्ति करना था। देश स्वतंत्र होकर 75 वर्ष हो गया था। 16 करोड़ घर ऐसे थे जहां तक कोई किसी प्रकार का कनेक्शन नहीं था। अब तक 2025 में जब फरवरी में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, 12 करोड़ लोगों तक जल जीवन मिशन के माध्यम से कनेक्शन पहुंच चुका है, उन तक पानी पहुंच चुका है। उत्तराखंड के अंदर 14,49,000 कनेक्शन जल जीवन मिशन के माध्यम से जुड़ने हैं। उसके मात्र और मात्र केवल 35,000 कनेक्शन अब ऐसे रह गए हैं जहां पर अभी पहुंच नहीं पाए हैं। उसके लिए भी सरकार 2026 तक का जो लक्ष्य तय किया है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कार्य कर रही है। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि उत्तराखंड का भूभाग 86% भूभाग ऐसा है कि जो पहाड़ का क्षेत्र है, जहां पर की महिलाओं को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, खासकर पानी लाने के लिए। हमारे यहाँ विषम परिस्थितियां होती है पहाड़ों में, वहां पर बाघ का डर भी रहता है, भालू का डर भी रहता है, अन्य जंगली जानवरों का डर भी रहता है। और वहां पर जब परिस्थितियां विकट होती है बरसात के समय, तो और दिक्कतें होती है। और खास करके स्वास्थ्य संगठन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये रिपोर्ट भी प्रस्तुत करी है कि 80% लोगों को जो बीमारियां होती है, जो जल से ही बीमारियां होती है, और वो ऐसी बीमारियां होती है कि वो जिसके बहुत दूरगामी बेकार परिणाम सामने आते हैं। हमारी सरकार ने इस योजना को जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर चलाया है, और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, जिस दृष्टि से हमने इसको लाया है कि उत्तराखंड के सभी भूभाग में जल के माध्यम से लोगों को शुद्ध जल मिल सके। और यही नहीं, प्रत्येक कनेक्शन को, जो कि पहले की सरकारों ने कभी नहीं किया, जियो टैग के माध्यम से ये किया जा रहा है कि जहां पर कनेक्शन पूर्ण हो चुका है, कहां से पानी का स्रोत है, कहां तक पहुंच रहा है, उसका बेहतर तरीके से और कितनी उसकी डेप्थ है, कितने गहराई तक उस पाइप को पहुंचाया गया है, ये सारा का सारा जियो टैग में उन मानकों के अनुसार काम किया जा रहा है। और ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रतिदिन 55 लीटर हर घर तक जल पहुंच सके। और यह संपूर्ण कार्य बड़े बेहतर तरीके से होता है। उत्तराखंड ने शानदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस का जो जिस प्रकार का बेबुनियादी आरोप है उनके प्रदेश अध्यक्ष द्वारा लगाया गया भ्रष्टाचार का, वास्तव में ये दिखाता है कि जिनकी सरकार ही केवल भ्रष्टाचारों के आधार पर चलती थी, 3 राज्यों में रह गए। हिमाचल देख लीजिए, कर्नाटक देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, रोज भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं यहाँ, और साबित भी हो रहे हैं। और यहाँ नहीं, लेकिन सतवीर जी ये तो आपको मानना पड़ेगा ना कि नहीं, सतवीर जी, सतवीर जी जिस प्रकार से अच्छे कार्य हो रहे हैं, अच्छे सतवीर जी आपको ये तो मानना पड़ेगा ना कि भाई इस योजना में भी भ्रष्टाचार के आरोप सरकार के ऊपर लग रहे हैं। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। करप्शन के मामले सामने आ रहे हैं और कई जगह तो कार्रवाई की जा रही है। और अगर आप वाकई में इस बात का दावा कर रहे हैं कि कोई करप्शन नहीं हुआ है, तो फिर हमने तो ऐसा देखा है कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर इंजीनियर्स को निलंबित किया गया। अगर वाकई में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, किसी तरह की कोई अनियमितता वहां पर नहीं बरती गई, तो उनको सस्पेंड क्यों किया गया था, उनको निलंबित क्यों किया गया था? बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई में आपको लगता है कि राज्य सरकार की ओर से जिस मकसद से इस योजना को शुरू किया गया, उस मकसद पर ये खरा उतर पा रही है योजना? आपको नहीं लगता है कि भ्रष्टाचार की रेट लगातार चढ़ती जा रही है? अमित जी, और दूसरा एक प्रश्न उन्होंने उठाया, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने उठाया कि पिरूल की बात करी उन्होंने, कि पिरूल की वजह से उत्तराखंड में आग की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। तो हमारी सरकार ने पिछले बार ही नीति बनाई है कि पिरूल को खरीदने की नीति बनाई है, उसके दाम को बढ़ाया गया है। हम तो उत्तराखंड के पर्यावरण को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए, इससे पहले की कोई भी इस प्रकार की योजना नहीं बनी थी। हमने कदम उठाया, उसका स्वागत सभी को करना चाहिए। और जहां तक आपने कहा भ्रष्टाचार की बात, उत्तराखंड के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2017 से या 2025 के अंदर हमने पिछले 3 वर्षों में 150 से अधिक लोगों को, जो कि किसी भी भ्रष्टाचार में सम्मिलित हो, हमने गिरफ्तार करने का काम किया। हमने कोई प्रश्रय नहीं दिया, ना किसी को पुलिस को रोकने का काम किया, ना कोई उससे जुड़ी एजेंसियों को रोकने का काम किया। हमने कहा कि जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है, जो गलत कार्य कर रहा है, उस पर कानूनी और वैधानिक सांप अगर निकल जाए तो उसके बाद लाठी पीटने से कुछ हासिल नहीं होता है सर। सांप अगर निकल जाए तो लाठी पीटने से कुछ हासिल नहीं होता है। अब लाठी पीटते रहिए। तो सवाल यही है कि भाई एक तरफ आप कहते हो कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, दूसरी तरफ लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये माना जाएगा ना कि अधिकारी कर्मचारियों पर सरकार का कोई अधिकार नहीं रहा है, मतलब वो उनकी बात ही नहीं सुन रहे सरकार की। सरकार जो कह रही है
उनमें उसका कोई खौफ ही नहीं है, कोई डर नहीं है, वो मनमानी कर रहे हैं, मनमाने तरीके से चल रहे हैं, और अधिकारियों और ठेकेदारों की जो मिलीभगत है उसी की वजह से हाल हो रहा है इस योजना का। अमित जी, अगर मैंने कहा कि 14,49,000 कनेक्शन इस उत्तराखंड के अंदर देने थे, उसमें से मात्र 35,000 कनेक्शन अच्छा बचे हैं। चलिए, तो बार बार ये आंकड़ा बता रहे हैं। सत्यवीर जी एक और आंकड़ा मुझे बता दीजिए। सत्यवीर जी, कनेक्शन नहीं जाते, सत्यवीर जी लोगों तक मुझे आप एक और आंकड़ा बता दीजिए, जहां पर पाइपलाइन तो पहुंच गई, जहां पाइपलाइन तो पहुंच गई, लेकिन 2 साल से ज्यादा हो गए अभी तक पानी नहीं पहुंचा है, फिर फायदा क्या हुआ उसका, बताइए ना आप मुझे। ऐसे भी तो मामले सामने आए ना कई जगह, तो ऐसे कोई आंकड़े तो वही बता दीजिए। अमित जी ऐसा, अमित जी जो जिसका कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसका पूर्ण रूप से जियो टैग हो चुका है, उस वहां तक पानी का कनेक्शन पहुंचने के बाद वह पानी पहुंचा है, इस बात की मैं आपको बड़ी गंभीरता के साथ बता देना चाहता हूं। मैं कई प्रदेश के कई ऐसे क्षेत्रों में गया हूं जहां पर जियो टैग पूर्ण हो चुका है और वहां तक पानी, बहुत शुद्ध पानी पहुंच रहा है।